नमस्कार। मनोज मुंतशिर वो जो गीतकार हैं, बॉलीवुड के ऑथर हैं, उन्होंने कह दिया कि मुग़ल जो थे वो डकैत थे। अरे भैया, इसका बहुत बड़ा रिएक्शन हो गया है। जितने भी स्यूडो सेकुलर्स हैं, खुद को लिबरल कहते हैं, वामपंथी इतिहासकार हैं, इरफान हबीबी जैसे लोग, भैया अपने अपने तर्कों के साथ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एकदम कूद पड़े हैं। अरे भैया, तू गीतकार हो, गाने लिखो। इतिहास तो वो समझते हैं, कहते हैं अंग्रेज थे डकैत, मुगल थे वो तो उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। अरे भैया, भारत सोने की चिड़िया बनाने आए थे, वो इतने बड़े थे, महान आदमी। चलो भारत, चलो कुछ करते हैं यार, कुछ अच्छा काम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। मनोज मुंतशिर जी ने जो कहा है उसी लाइन पे मैं कुछ आगे कहता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, चंगेज़ खान के बाद तैमूर भारत को लूटने आया था। तैमूर को तैमूर लंग कहते थे क्योंकि लंगड़ा था। कहते हैं उस समय की कुल आबादी का 5% लोगों को, वो जो तैमूर लंग भारत आया था 1370 के आसपास की बात है, उस समय की आबादी के 5% लोगों को कत्ल किया था, हत्या की थी। और आपको बता दूं, ये बहुत 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 मुश्किल काम था, बहुत ही क्रूर काम था कि वो AK-47 तो कोई था नहीं उस समय, कोई बम तो था नहीं कि फोड़ दो आदमी मर जाएंगे। तलवार से, भाले से लोगों को मारना पड़ता था, काटना पड़ता था, वो लोगों की गर्दनें काटता था, उसका पिरामिड बनाता था और देखकर खुश होता था। तैमूर लंग, उससे पहले जो भी आए थे, नाम तो गिनाई दिया, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी, चंगेज़ खां के बाद तैमूर लंग ने यह किया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जो करीब 1398 की घटना है, बताते हैं कि उसने लोनी में 1 लाख हिंदुओं की हत्या की थी। ऐसा करके इबादत किया था अल्लाह का ना। ये वही समय था जब राजपूतों ने अपने घर की स्त्रियों की, बेटियों की जौहर शुरू किए थे, उन्हें जिंदा आग में कूदना सिखाया था, क्योंकि ये जो आतताई थे, आक्रमणकारी थे, वो जब युद्ध जीतते थे तो वहाँ की औरतों को माले गनीमत समझते थे, उसे लूटते थे, खसोटते थे, बेचते थे, उसे गुलाम बनाते थे। बहुत सारे नामुराद जो नापाक लोग हैं हमारी नज़र में, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, वो इन मुगलों को महिमा मंडन करते हैं। ये तैमूर के बाद जो बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये सब तो अपनी नस्लें यहाँ छोड़ गए, वही लोग महिमा मंडन भी शुरू कर दिए अपने अपने तरीके से। चलो, इसी बहाने ये जो मनोज मुंतशिर ने जो कुछ कहा और उस पर जो विरोध हुआ, उस पर जो रिएक्शन आया, इसी बहाने नई पीढ़ी को देखने, सुनने, समझने का एक मौका मिला है। और उन्हें समझना चाहिए कि हम क्या थे और हमारा इतिहास क्या रहा, हमें क्या होना चाहिए। नई पीढ़ी को ये भी जानना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या कैसे हुई, वो गायब कैसे हुए। जब वो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी की घोषणा कर दी थी, 9 देशों ने मान्यता भी दे दी थी, अपना बैंक, अपना रुपया बन गया था, तो देश के अंदर ऐसा कौन बैठा हुआ था जो भारत को गुलामी बने रहने देना चाहता था? ये बात नई पीढ़ी को जाननी चाहिए कि 21 अक्टूबर 1943 को जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की घोषणा की थी, आज़ादी की, तो उस समय कोई पाकिस्तान नहीं बटा था। देश के बंटवारे की नींव पे आज़ादी की घोषणा उन्होंने नहीं की थी। गुलाम भारत में चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने ढूंढ के मार दिया था। ये मुखबिरी किसने की थी? किस नेता ने की थी कि भैया चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ है, उसे जाके ख़त्म करो। वो चौड़ी सीना वाला, जनेऊ धारण करने वाला, मूछे तरेर के रखने वाला राष्ट्रभक्त की मुखबिरी किसने की? नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे हुई? ताशकंद में पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। राष्ट्र के प्रधानमंत्री की हत्या, पोस्टमार्टम भी नहीं।
नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की? कहते हैं लोग, अब वामपंथी इतिहासकार जो हैं, जो लिबरल्स गैंग के हैं लोग, बहुत फुल के जोर से चिल्ला के कहते हैं कि देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे है। नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की। उनका भाषण है जो प्रतिबंधित था, आज यूट्यूब पर गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे नाथूराम गोडसे, तो उनका भाषण आएगा, वो आप जानेंगे, समझेंगे कि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की। ऐसे हजारों सवाल हैं जो नई पीढ़ी को जानना चाहिए। क्यों आग की तरह उबल पड़ते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है? क्यों आग की तरह उबल पड़ते हैं जब नागरिकता कानून की बात आती है? क्यों आग की तरह उबल पड़ते हैं जब घुसपैठियों को बाहर करने की बात आती है? नई पीढ़ी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। जरूर जानिए, समझिए। हम राष्ट्रवादी चैनल हैं, अपने तरीके से अपनी बात कहने आते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अभी हमारे साथ बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.